तो आज हम कवर करने वाले हैं फ्लिप बॉक्स। फ्लिप बॉक्स काम कैसे करते हैं, बॉक्स हम अपने एलिमेंटर में कैसे बनाएंगे। तो आपको अपने स्क्रीन पे दो कार्ड्स दिख रहे होंगे, जिसके ऊपर हम जब फ्लिप करेंगे तो इसके पीछे जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो दिखाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ इस तरीके से ही फ्लिप कर पाएंगे हम इसे इसे मल्टीपल तरीके से हम फ्लिप कर पाएंगे। अ, तो इसे हम बनाना सीखने वाले हैं अब। तो हमें सबसे पहले अपने एलिमेंटर पेज में आना है। फिर उसके बाद विजिट सर्च करना है फ्लिप बॉक्स। फिर इसे हमें अपने पेज में ड्रैग करना है। बस फिर उसके बाद हमें इसे स्टाइलिंग करनी है, कंटेंट डालना है। लेकिन मैंने पहले कर रखा है तो मुझे फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जब भी इसको फ्लिप करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन खुलता है, फ्रंट। फ्रंट के अंदर हमारा ग्राफिक एलिमेंट। इसके अंदर हम इमेज दे सकते हैं, आइकन दे सकते हैं, और अगर हम कुछ नहीं देना चाहते वो भी कर सकते हैं। और उसके साइड में है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम बैकग्राउंड कलर, लीनियर ग्रेडियंट, और जो भी कलर देना चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इमेज भी बैकग्राउंड में दे सकते हैं। कंटेंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हम अपना इमेज या फिर आइकन जो भी हम यहाँ पे चूज करके डालते हैं। और फिर उसके बाद हमारा व्यू का ऑप्शन आता है। व्यू के अंदर नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, लेकिन उसके नीचे स्टॉक्ड और फार्म्ड दो अलग अलग स्टाइल्स हैं जो आपके इमेज या फिर आइकन को अलग तरीके से दिखाते हैं। आपने देखा यहाँ पर अभी पीछे इसके बैकग्राउंड आ गया ब्लू। और सपोज हम फार्म्ड करते हैं तो इसके साइड में एक सर्कल, लाइन बॉर्डर बन गया। तो इसके भी अलग अलग स्टाइल, इन दोनों के हम स्टॉक्ड और फार्म चूज करते हैं तो इनको भी अलग तरीके से कर सकते हैं, लाइक सर्कल, स्क्वायर। लेकिन हमें अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए तो हम इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमारा जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे हम इजीली यहाँ पे डाल देंगे। और फिर हम बैक में आते हैं तो बैक में सेम सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा कंटेंट, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे। फिर उसके बाद बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में यहाँ पर हम कलर, इमेज या फिर ग्रेडियंट, यहाँ पर सेम चीज़ें दे सकते हैं जो हम फ्रंट में दे सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में हम बॉक्स की हाइट क्या रखना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस क्या रखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। सपोज इसकी हाइट हमें बढ़ानी हो तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, घटानी हो हम इसे घटा सकते हैं। लेकिन अ, यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस देख लो, जब हम इसे बढ़ाते हैं तो हमारे बॉक्स के साइड में रेडियस आ आता है। तो ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग ऑप्शन हमें साथ में देता है। और फिर उसके बाद हमारा एनिमेशन इफेक्ट, मतलब फ्लिप इफेक्ट, हमारा बॉक्स फ्लिप कैसे होगा। तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, फ्लिप है, स्लाइड है, पुश है। आप साथ साथ इसका एनिमेशन भी देख रहे होगे। जो भी इफेक्ट्स हैं यहाँ पे हम चूज़ करते हो वो दिखाता रहता है साथ में। और इसके साथ ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं, पुश, स्लाइड और फ्लिप, इसके अंदर हम अलग-अलग डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ लेफ्ट करते हैं और फिर होवर करते हैं तो लेफ्ट से फ्लिप होता है। जब हम राइट करते हैं तो ये राइट से फ्लिप होता है। तो सेम ये सारी चीज़ें हैं जो हम अलग-अलग एनिमेशन इफ़ेक्ट देने के लिए अपने फ्लिप बॉक्स को दे सकते हैं। फिर उसके बाद स्टाइल ऑप्शन में आते हैं। तो स्टाइल में हम इसको पैडिंग दे सकते हैं, हमारे कंटेंट कहाँ पर रहें, किस तरीके से रहें, वो सारी चीज़ें। तो हम अपने एडजस्टमेंट्स के लिए यहाँ से पैडिंग दे सकते हैं बॉक्स में। फिर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हम किधर करना चाहते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर। लेकिन अब सेंटर ही हम अभी रखेंगे। वर्टिकल पोजीशन हमें ऊपर रखना है, सेंटर में रखना है, नीचे रखना है, तो वो सारी चीज़ें पोजीशनिंग कर सकते हैं। बॉर्डर टाइप, बॉर्डर हमें कैसा चाहिए इसके ऊपर। आप अगर आप देख पा रहे हो तो साइड में इसके, अभी मैं आपको कलर चेंज चेंज करके दिखाता हूँ। अब आप अब आपको यहाँ पे साइड में बॉर्डर दिख रहा होगा। इसके लिए हम थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं, ये बॉर्डर है। तो हम यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं। बॉक्स को डबल देना है, डैश देना है, ग्रूव देना है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग फीचर्स हैं जो इसके साथ आते हैं, लेकिन हमें बॉक्स पे बॉर्डर नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आइकन। आइकन को हमें स्टाइल क्या करना है, आइकन के बीच में स्पेसिंग कितना चाहिए वो हम दे सकते हैं। आइकन साइज क्या होना चाहिए, आइकन को किस एंगल में रखना है, तो हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं।
फिर हमारा आता है टाइपोग्राफी की स्टाइलिंग। तो यहाँ पर आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, साइज, वेट। और फिर हम बैक में आ जाते हैं। तो बैक में हमारा सेम पैडिंग, अलाइनमेंट, सेंटर, बॉटम, वर्टिकल पोजीशन, बॉर्डर टाइप, स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर और टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। और फिर हम बटन पे आते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम यहाँ फ्लिप बॉक्स में बटन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पे स्टाइलिंग दे रखी है, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए। और बटन के लिए एक अलग फीचर दिया हुआ है यहाँ पे सारा। पहले हम नॉर्मल जो स्टाइलिंग देते हैं, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर टाइप, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विथ। तो इसके साथ एक ऑप्शन है हम होवर पे बटन, और नॉर्मली बटन पे हम देखते हैं कि होवर इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से स्टाइलिंग ऑप्शन दे रखा है। और नॉर्मली हमें अपने पेज में पोजीशनिंग के लिए हाइट, विड्थ जो भी हमें देना है, उसके लिए यहाँ पर अलग से जो नॉर्मली हमारे हर टैब के साथ ऑप्शन आता है लेआउट का, तो यहाँ से हम उसे अलग से स्टाइल दे सकते हैं। मार्जिन, पैडिंग जितना भी देना है हमें, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।